हेलो, मैं वंदना अग्रवाल। आज की मोटिवेशन स्टोरी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था। इस काम से अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बेटे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाया करता था। बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हुआ करता था। बाप बेटे की मूर्ति पर कोई ना कोई कमी निकाल देता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया, अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। लोग बाप की मूर्तियों से ज़्यादा पैसे बेटे की मूर्तियों को देने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसके पहले वाली कीमत पर ही बिकती गई। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था। फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही दिया करता था। एक टाइम ऐसा भी आया, बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। आपकी मूर्तियां कम कीमत पर बिकती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है। बाप ने बेटे की बात सुनी और उसे सलाह देना बंद कर दिया। मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह बहुत खुश रहा, लेकिन उसने नोटिस किया कि लोग उसकी मूर्तियों की जितनी तारीफ पहले करते थे अब नहीं करते। उसकी मूर्ति के दाम बढ़ने बंद हो गए। शुरू में बेटे को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। फिर वह अपने बाप के पास गया। बाप ने शांति से बात को सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा होने वाला है, बेटा मेरे पास आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया कि क्या आप जानते हो कि ऐसा होने वाला था। बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं। बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह भी गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छी बन रही हैं। ये तो तुम्हारा हुनर है। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां बताता था तब तुम सेटिस्फाइड नहीं होते थे और बेहतर करने की कोशिश करते थे। वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। जिस दिन तुम काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने यह मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तभी तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। तुम आगे और नहीं बढ़ पाओगे। लोग तुमसे और बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। बेटा चुप रहा और सवाल किया, मुझे क्या करना चाहिए। बाप ने बोला, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। ये हमेशा मन में विचार रखो कि जिस काम को तुम कर रहे हो वो और बेहतर कैसे हो सकता है, ना कि ये सोचो कि ये बेहतर हो चुका है।